देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 4000 बीके सदस्यों ने संगठित योग कर दिया विश्व शांति का दान। नई दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के करोल बाग सेवा केंद्र के तत्वाधान में मासिक संगठित योग कार्यक्रम का भव्य एवं गरिमामय आयोजन अजमल खान पार्क करोल बाग में संपन्न हुआ। इस विराट संगम में लगभग 4000 ब्राह्मण आत्माएं एकत्रित हुईं और सामूहिक योग के माध्यम से गहन शांति, एकता और आत्मशक्ति की दिव्य अनुभूति की। वरिष्ठ दीदियों के स्नेहिल सानिध्य और मार्गदर्शन में पूरा वातावरण उमंग, उत्साह और पवित्र संकल्पों से अलौकित रहा। इस अवसर पर करोल बाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी, दिल्ली जोन की निदेशिका बीके आशा दीदी, बीके चक्रधारी दीदी और बीके शुक्ला दीदी, साथ ही दिल्ली जोन के वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित थीं। कार्यक्रम का सफल संचालन बीके विजया बहन द्वारा किया गया। हमारे निज के किए हुए कर्म जो हमें दुख दिलाते हैं और हम ये समझते हैं इस पार्टनर ने ऐसा किया, इस अड़ोसी ने किया, इस पड़ोसी ने किया, इस बहू ने किया, इस बेटे ने किया, किसी ने नहीं किया, हमारे निज के कर्मों ने हमको दुख दिलाया। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर हमको कोई कष्ट दे तो मन ही मन उनसे क्षमा मांगे। मैं आप सबको यही शुभ भावना और शुभकामना देती हूँ कि आप जब भी बैठो, जहाँ भी बैठो, घर में भी रहो, परिवार में रहो और हर कार्य करते हुए दूसरों को अपने से शुभ संकल्पों का प्रवाह जरूर पढ़वाइए। हम सब का इतना सुंदर संगठन और ऐसा योग युक्त शक्तिशाली, जिसमें हम सब ने एक साथ बैठकर योग किया। दूर दूर से आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर से सवेरे सवेरे ठंड में पहुंचना, ये भी एक प्रमाणित करता है कि हम राजयोगियों में कितनी आंतरिक ऊर्जा है, कितनी ईश्वरीय लगन है। कार्यक्रम में अनेक विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें करोल बाग के विधायक विशेष रवि, निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन गुलशन गुगलानी, काउंसलर उर्मिला महेंद्र गौतम, इंटेलेक्चुअल सेल के चेयरमैन अक्षय कपूर, ऑल इंडिया विमेंस लॉयर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एडवोकेट डॉक्टर गीता, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सचिन पुरी, मेरा बाबा एसोसिएशन के डायरेक्टर जगमोहन गर्ग तथा ग्लोबल एसोसिएट्स के डायरेक्टर अरुण पाल शामिल थे। यह मासिक संगठित योग कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मबल, सामूहिक एकता और दिव्य चेतना का जीवंत उदाहरण बना, जिसने सभी उपस्थित आत्माओं के मन में शांति, शक्ति और सेवा के भाव को और अधिक सुदृढ़ कर दिया। हर बार जब भी मुझे ब्रह्मा कुमारीज और खास तौर पे हमारे पांडव भवन की तरफ से, आदरणीय पुष्पा दीदी की तरफ से, विजया दीदी की तरफ से कोई भी निमंत्रण मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आ पाता हूँ। और सही मायनों में जो यहाँ आके सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, उससे जो जीवन में हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको ठीक से अच्छे से कैसे जिया जाए। और यहाँ ओम शांति सेंटर आके हमें उस चुनौती को अच्छे से सामना करने का दिशा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। ये एक ऐसी कैंपेन है जिससे जो बेसिक कानून के बारे में, व्यवस्था के बारे में, कानून कैसे अप्लाई करेगा उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये कैंपेन अलग अलग जगह पे होगी जिससे हम लोग पहुंच सकें और हर एक को एट दी बेस लेवल पे बता सकें इन चीज़ों के बारे में। चाहे हम 5 मिनट इनके पास बैठें तो इनकी जो एनर्जी है वो हम ऑब्जर्व करते हैं हमेशा से, क्योंकि हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी, हम खुद इतने व्यस्त हो जाते हैं और ऐसा वक्त देखने को हमें बहुत कम मिलता है। हम इनके आभारी हैं क्योंकि इनके साथ रहकर हम भी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। संबंधों में सामंजस्यता विषय पर बीके शिवानी ने किया मार्गदर्शित। तेज होती जीवन गति, बदलते सामाजिक ताने बाने और बढ़ते मानसिक दबावों के बीच यदि किसी एक सूत्र की सबसे अधिक आवश्यकता है तो वह है संबंधों में सामंजस्यता।
इसी शाश्वत सत्य को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज नोएडा द्वारा एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। की टू हार्मोनियस रिलेशंस विषय पर यह प्रेरणादायी सत्र नोएडा सेक्टर 34 में स्थित द मेफेयर ग्रैंड में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य वक्ता, संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने बताया कि कैसे आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक एवं कार्यस्थल के संबंधों को मधुर और संतुलित बनाया जा सकता है। कार्यक्रम का यही संदेश रहा कि शांत मन, स्थिर बुद्धि और पवित्र भावनाएं ही स्थायी और सुखद संबंधों की नींव है। संकल्प से ही सृष्टि बनती है, तो संकल्प पर वर्क कर ले तो हमारी सृष्टि बदलनी शुरू हो जाएगी। रोज रात को सोने से पहले क्षमा करना है, क्षमा मांगना है सबसे, जिसके साथ भी आज कुछ उधर का उधर उसी दिन रात को सोने से पहले कर लेना है। सबको क्या देनी है? ब्लेसिंग देनी। कोई ऐसा कर्म भी करना शुरू करें जो निस्वार्थ है। सेवा निस्वार्थ होती है। ये करने से हमारा पुण्य का खाता क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। लेकिन वो निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें स्वार्थ कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उतना सा करने से आपको आपके रिश्ते बदले हुए मिलने लग जाएंगे। इस अवसर पर विशेष रूप से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, राजयोग शिक्षिका बीके फलक, ORC से बीके ईशु समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। वहीं मुख्य अतिथियों में जस्टिस साधना ठाकुर, द मेफेयर ग्रैंड के MD खमानी जी, गौतम बुद्ध नगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर महेश शर्मा समेत शहर के कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सूरत के वराछा में अलविदा तनाव शिविर का आयोजन। सूरत में ब्रह्मा कुमारीज के वराछा सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित 6 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर ने भागती दौड़ती जीवन शैली में आत्म शांति का मधुर संदेश दिया। इस विशेष शिविर के लिए इंदौर से आई तनाव मुक्त विशेषज्ञ बीके पूनम ने सरल शब्दों में बताया कि यदि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है तो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा स्वयं के लिए देना आवश्यक है। शुभारंभ अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति, हरे कृष्णा एयरपोर्ट के मालिक हिम्मत ढोलकिया, अर्पित मूर्ति भंडार के मालिक दुर्लभ तथा सामाजिक अग्रणी किशोर ने भी अपने भाव रखे। प्रतिदिन विभिन्न उत्सवों और अनुभवात्मक सत्रों के माध्यम से लोगों के भीतर खुशी, उमंग और उत्साह का संचार किया गया। इस शिविर में हजारों आत्माओं ने भाग लेकर तनाव से मुक्ति का अनुभव किया और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प किया। यह शिविर एक स्मरण बन गया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, अपने भीतर जन्म लेती है। अगर आप मानसिक मजबूती चाहते हैं, महान लक्ष्य के साथ जीवन जीना चाहते हैं, अपने भीतर की छुपी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, तो आज से आप एक संकल्प लीजिए, मुझे परम पिता से जुड़कर रोज़ का 45 मिनट्स देना है और आध्यात्म की शक्तियों को जागृत करना है। रेडियो मधुबन 107.8 FM तथा भारत सरकार के उपक्रम BECIL की CSR पहल के अंतर्गत सिरोही जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु आयोजित चौथा आर्चरी सेमिनार, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम अत्यंत सफल और प्रेरणास्पद रहा। इस आयोजन में 75 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आध्यात्मिकता व खेल के सुंदर संगम का सजीव अनुभव किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दिव्य वातावरण में हुआ, जहां बीके भरत, स्वामी वासुदेव, रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड बीके यशवंत, बीके लल्लन, बीके महिपाल, RJ रमेश, सीमा टीचर एवं PTI महिपाल मंच पर उपस्थित थे। सभी बीके सदस्यों ने खेल में मानसिक स्थिरता के लिए राजयोग का सरल अभ्यास कराया। वहीं स्वामी वासुदेव ने अनुशासन, साहस और आत्मविश्वास पर प्रेरक संबोधन देकर विद्यार्थियों के हृदय को स्पर्श किया। प्रशिक्षण सत्र में RJ रमेश और PTI महिपाल ने आर्चरी की मूल तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। रेडियो मधुबन 107.8 FM और BECIL की यह CSR पहल सिरोही के आदिवासी विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रही है, जहां खेल प्रशिक्षण के साथ आध्यात्मिक मूल्यों का संस्कार उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।